स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर 6 देखने वाले हैं। वो टाइटल है चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीडिया कीवर्ड देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स देखेंगे ताकि आपको लेसन जो है उसको जानने में, उसको समझने में थोड़ी सी ईजी हो जाएगा। ठीक है, मीडिया मीडिया रेफर्स टू द कम्युनिकेशन. Media refers to the communication channels through which we disseminate news, music, movies, education, promotional message and other data. ठीक है, मीडिया क्या है? कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिसके थ्रू डिसेमिनेट होता है, प्रसार करना, जिसके थ्रू प्रसार किया जाता है, जिसके थ्रू प्रसार किसका किया जाता है? न्यूज़ का, म्यूज़िक, मूवी, एजुकेशन। मीडिया मतलब ये जैसे कि आपको न्यूज़ चैनल्स हो गए, ठीक है, एड्स हैं, वो सब क्या है? जो मीडिया कम्युनिकेशन का काम करती है, जो हमें किसी भी, जैसे कोई न्यूज़ है उसके बारे में पता चलता है, कोई म्यूज़िक है, मूवीज़ हैं उनके बारे में, एजुकेशन रिलेटेड या प्रमोशनल मैसेज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है किससे इंफॉर्मेशन मिलती है? मीडिया से। जो भी चीज़ जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन सब चीज़ों के बारे में, वो हमारा क्या हो जाता है? मीडिया हो जाता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद अ यूजर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, देखो, एडवर्टाइजमेंट भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज का पता चलता है। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट में तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि आप टीवी सीरियल देख रहे हो, ठीक है, टीवी में एक सीरियल देख रहे हो और उसके बीच में जो एड्स आती हैं वो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, या आप कोई पैम्फलेट्स देखते हो, आप देखते हो पोस्टर्स देखते हो, तो वो भी क्या है? पोस्टर्स वगैरह पर भी क्या दिया होता है? ऐड दी होती है। वो क्यों दी होती है? ताकि उनका जो प्रोडक्ट है या उनकी सर्विसेज है उनके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, अवेयर हो और लोग उसे परचेज करें, और जो ऐड करने वालों का मोटिव है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो, बैलेंस्ड रिपोर्ट। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैलेंस्ड रिपोर्ट क्या होती है? A balanced report is one that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the reader to make up their mind. देखो, चीज़ बिल्कुल क्लियर है, अपनी लाइंस के अंदर ही पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है कि बैलेंस्ड रिपोर्ट जो होती है वो रिपोर्ट है जो डिस्कस करती है हर पॉइंट को, हर पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी बता रही है, अपने नेगेटिव मतलब अपनी वीक पॉइंट्स नहीं बता रहे, मतलब वहाँ पर पॉजिटिव भी होंगे और वीक भी पता होंगे, नेगेटिव पॉइंट्स भी पता हो उस चीज़ के, और फिर रीडर्स पर छोड़ दिया जाए कि भाई उससे उनका माइंड जो है वो अपने आप उस प्रोडक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, वो बैलेंस रिपोर्ट है। कैसे? दोबारा बता रही हूँ, देखो, मैंने आपको एक किसी चीज़ का पॉजिटिव भी बता दिया और नेगेटिव भी बता दिया। अब आप ये आपके ऊपर है कि आप उसके बारे में क्या अपना माइंड सेट करते हैं। ठीक है, मतलब बैलेंस तो तभी बनेगी ना जब मुझे, देखो, अगर पॉजिटिव साइड पता होगी, नेगेटिव साइड नहीं पता होगी, तो ये बैलेंस रिपोर्ट नहीं है भाई। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव भी मालूम है, नेगेटिव भी मालूम है, फिर उसके बाद आप जो अपना माइंड मेकअप करते हो, माइंड सेट करते हो, वो आपकी बैलेंस रिपोर्ट होगी। ठीक है, सेंसरशिप सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप इज व्हेन एन अथॉरिटी कौन? सच एज गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट कट्स आउट और सप्रेसेस कम्युनिकेशन। मतलब सेंसरशिप क्या है कि जैसे कि कोई अथॉरिटी हो, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है अगर कोई कम्युनिकेशन को सप्रेस कर देती है, मतलब वो पब्लिक तक नहीं पहुंचने दे रही है, तो वो क्या हो जाता है? वो सेंसरशिप हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मूवी होती हैं, जैसे मूवीज़ के अंदर कुछ सीन्स को, या पॉलिटिशियन सीन्स होते हैं, जो पॉलिटिक्स के सीन होते हैं, उनको क्या क्या कर दिया जाता है? कट डाउन कर दिया जाता है, उनको सप्रेस कर दिया जाता है, और वो पब्लिक तक नहीं आने दिया जाता। ठीक है, और ये किसको अथॉरिटी होती है? गवर्नमेंट ही तो है जो ऐसा कर सकती है। तो सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप ऐसी एक तरह से अथॉरिटी है जो कि कम्युनिकेशन को सप्रेस कर देती है और पब्लिक तक नहीं जाने देती। ठीक है, अब कीवर्ड्स तो हो गए, इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, देख लेते हैं। इन व्हाट वे डज द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी? मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी एज इट प्रोवाइड न्यूज़। पहले तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग बता देती हूँ। ठीक है, इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी? कि मीडिया डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है, किस वेज में प्ले करती है? ठीक है, मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। मीडिया डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज इट प्रोवाइड न्यूज़ एंड डिटेल्स ऑफ इवेंट।
टेकिंग प्लेस अराउंड द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो मीडिया क्या है, मीडिया डेमोक्रेसी में बिल्कुल रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि मीडिया हमें ना हर तरह की इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। मीडिया हमें हाँ ठीक है कि मीडिया एक एजेंडा सेट करती है कि भाई उनको क्या दिखाना है जिससे उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो, जिससे लोग उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वो ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में भी रोल प्ले करती है कि वो हमें हर एक पहलू दिखाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, एज इट प्रोवाइड न्यूज़ एंड डिटेल ऑफ इवेंट। जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में हर एक न्यूज़ प्रोवाइड करती है। जो भी कंट्री के अंदर चीज़ें चल रही है या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, इवेंट हो रहे हैं, उन सब के बारे में मीडिया क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट ऑल्सो एक्ट एज असेंशियल टू द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय, कि एक तरह से जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उनके लिए भी हमें क्या करती है, हर एक न्यूज़, हर एक नॉलेज प्रोवाइड करती है उसके बारे में भी, ठीक है, अवेयर करती है, एक तरह से कह सकते हैं। इनमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्रिटिसाइजिंग द अनपॉपुलर पॉलिसीज। जैसे मीडिया क्या करती है डेमोक्रेसी के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अनपॉपुलर पॉलिसीज जो हैं उनको क्रिटिसाइज करती है, प्रोग्राम्स को क्रिटिसाइज करती है, दैट द गवर्नमेंट अंडरटेक्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंडर चल रहे हैं, और अगर वो अनपॉपुलर पॉलिसीज हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स हैं, उनको क्रिटिसाइज करती हैं। दूसरा है हाईलाइटिंग एन इवन टू द सर्टेन इवेंट इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। मतलब किसी भी चीज़ को हाईलाइट करती है ऐसे एक्सटेंट तक कि लोग अपने ओपिनियन तक देने लग जाते हैं उसके बारे में, ठीक है, कि लोगों को इतना ज़्यादा अवेयरनेस मिल जाती है, ठीक है। एक्नॉलेजिंग सेवरल करंट इशू, कि जो भी करंट इशू चल रहे होते हैं इनको एक्नॉलेज करती है, लोगों को उनके बारे में बताती है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द जनरल मासेस, और पूरे जनरल मासेस मतलब सभी लोगों के अंदर अवेयरनेस को स्प्रेड करती है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गिव दिस डायग्राम अ टाइटल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस फ्रॉम दिस डायग्राम। अब देखो आपकी बुक में एक डायग्राम प्रोवाइड किया गया है, मैं यहाँ पर डायग्राम तो नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन उस डायग्राम में क्या कह रहे हैं, क्या पूछ कह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस फ्रॉम दिस डायग्राम, कि इस डायग्राम से आप कैसे क्या समझते हो, कैसे समझते हो कि जो मीडिया है और बिग बिजनेस है उनके बीच में एक लिंक है, वो किस तरह से आप समझ पाओगे, ठीक है। टाइटल कैन बी गिवन, और दूसरी बात इन्होंने ये भी पूछा कि इसको टाइटल क्या दे सकते हो आप। टाइटल जो है वो दिया जा सकता है इन्फ्लुएंस ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज ऑन मीडिया, कि बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं उनका मीडिया पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बिग बिजनेसेस एंड कॉरपोरेशन अप्रोच द मीडिया टू सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू देम। देखो अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं ना, वो तो एक तरह से मीडिया को क्या कर लेते हैं, मतलब मीडिया को खरीद ही लेते हैं। और अब मीडिया को खरीद लिया तो वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस क्या होते हैं, अपना प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाने के लिए उन्हीं चैनल्स के थ्रू बार बार जो है एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को उनके बारे में ज़्यादा पता चले और ज़्यादा उनकी क्या हो जाए, मोटिव जो है उसे सेल करने का वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड चीपेस्ट वे टू रीच द मासेस, क्योंकि अगर वो भाई बड़े बड़े चैनल्स ही खरीद लेंगे तो ये तो बहुत सस्ता और इफेक्टिव वे पड़ जाएगा कि वो पूरी पब्लिक को कंप्लीट कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, एंड अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस रिगार्डिंग द परचेज ऑफ देयर प्रोडक्ट। और बार बार एक चीज़ को वो दिखा रहे हैं, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो ये प्रोडक्ट है इसमें इसकी ये खासियत है, ये बहुत अच्छा है। तो उससे क्या होता है कि जो लोग डिसीजन लेने वाले होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो वो बार बार एडवर्टाइजमेंट जो है उनके इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है, और लोग भी उनके प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो साफ सी बात है, बड़े बड़े हाउसेस ने खरीद लिया मीडिया को, ठीक है, मीडिया दिखा रही है उन्हीं के प्रोडक्ट की बार बार अच्छाई दिखा रही है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यू रीड अबाउट द वेज इन विच द मीडिया सेट्स द एजेंडा। आपने पढ़ा, आपने इस लेसन में क्या पढ़ा, आपने पढ़ा मीडिया के बारे में कि मीडिया एजेंडा सेट करती है। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज दिस हैव इन अ डेमोक्रेसी, तो इस एजेंडा का डेमोक्रेसी में किस तरह से इफेक्ट होता है। 2 एग्जाम्पल्स देने हैं इसके लिए, ठीक है, देखिए
मीडिया क्रिएट एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी के अंदर भी मीडिया इन्फ्लुएंस करती है ना। अभी बताया कि बार बार एक चीज़ के बारे में अच्छा बता रहे हैं तो इन्फ्लुएंस करेगी। इट कैन बिल्ड अप ओपिनियन इन फेवर और अगेंस्ट एनी इशू। कोई भी चीज़ जिसके बारे में मीडिया बहुत अच्छा दिखा रही है तो भी इफेक्ट करेगी लोगों के ओपिनियन को वो, और कोई भी चीज़ जिसके बारे में मीडिया बार बार अगेंस्ट दिखा रही है तो वो भी इफेक्ट करेगी लोगों के ओपिनियन को, ठीक है। However, today the situation is different as the media has diverted from the real agenda। लेकिन क्या है, पहले तो मैं बता देती हूँ एजेंडा सेट करने का क्या मतलब है। एजेंडा सेट करने का मतलब हमने पढ़ा था इस लेसन के अंदर कि मीडिया भी चूज करती है पहले कि भाई मुझे कौन सी न्यूज़ जो है पर फोकस करना है, न्यूज़ की किस साइड पर फोकस करना है कि जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस न्यूज़ के लिए को देखने की कोशिश करें, हमारे चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो। उन्होंने तो एजेंडा सेट कर लिया, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में किस तरह से इफेक्ट करता है, बिल्कुल इफेक्ट करता है कि मतलब एक मीडिया जो बार बार दिखा रही है तो उससे लोगों का लोग जो है उनका ओपिनियन बनता है किसी चीज़ के फेवर में। अगर वो फेवर में दिखा रही है तो लोगों का भी फेवर में, कई बार सिंपति से मतलब सिंपति से वो ओपिनियन बना लेते हैं, ठीक है। और कई बार अगेंस्ट, उस इशू के अगेंस्ट बना लेते हैं ओपिनियन उसे बार बार देखने के बाद। लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये रियल एजेंडा से डाइवर्ट हो चुकी है। नाउ इट प्रेफर्स टू cover the stories which are in favor of those with great influence or those in power। अब देखो ना, अब एजेंडा जो है चेंज हो चुका है। अब एजेंडा कैसे चेंज हो चुका है कि अब मीडिया ये नहीं देखती उसकी रियल साइड दिखाई जाए, मीडिया ये देखती है कि वो स्टोरी को कवर किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, या फिर जो जो मतलब जिस साइड पे पावर है, जिस साइड में ज़्यादा जो है पावर होगी उस साइड को वो ज़्यादा दिखाना पसंद करेगी, ठीक है। Thus, the issue of real concern and are in interest of mass are ignored due to selective attitude of media। अब देखो ना, रियल कंसर्न को तो देख नहीं रहे हैं, ठीक है, रियल इशू है उसको इग्नोर कर रहे हैं, बस पब्लिक का इंटरेस्ट देख रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट जो है उनका किस तरफ ज़्यादा होगा, वो स्टोरी कवर करने की कोशिश करते हैं। अब वो स्टोरी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब वही स्टोरी पे फोकस किया जा रहा है ना, रियलिटी पे फोकस तो नहीं है ना। तो इसीलिए उनकी जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो रियलिटी है, उसे इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन योर स्कूल इवेंट हैविंग इट्स एनुअल डे सेलिब्रेशन but there is no coverage by the media as there is no famous celebrity attending the event। देखो, आपके स्कूल में क्या होता है, एनुअल फंक्शन होता है, कोई मीडिया नहीं आती, कोई कवर करने के लिए मीडिया नहीं आ रही है क्योंकि उनके पास कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन बाय चांस आपके एक एनुअल फंक्शन में एक सेलिब्रिटी आ जाते हैं, कोई सलमान खान आ गए, ठीक है, अमिताभ बच्चन आ गए, तो क्या हो जाता है, मीडिया पूरा कवरेज करती है। क्यों? क्योंकि वो हाईलाइट करना चाहती है, लोग जो हैं उनके फेवरेट एक्टर होते हैं ये, और उनको देखना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मीडिया यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही है। अदरवाइज अगर नॉर्मल आपका एनुअल फंक्शन चल रहा है तो वहाँ पर कोई भी कवरेज नहीं होती है। दस इट हाईलाइट्स द सिलेक्टिव एटीट्यूड ऑफ द मीडिया। तो सिलेक्टिव एटीट्यूड हो गया ना मीडिया का। अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि वेल नॉन इंडियन जर्नलिस्ट राइटिंग अबाउट द फैशन वीक that form the front page headline of all the newspaper, while several slums are demolished in Mumbai the very same week and this was not even noticed। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एक फेमस जर्नलिस्ट है जो कि फैशन वीक के बारे में लिखते हैं तो उसे तो न्यूज़पेपर की फ्रंट हेडलाइन बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी वीक में क्या होता है, मुंबई के जो स्लम्स एरिया है उनसे लोगों को निकाल दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया उनके घरों से, उनके स्लम्स एरिया से, तो वो तो नोटिस भी नहीं किया गया। तो ये क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए ना कि रियलिटी को नहीं दिखाते हैं ये लोग, बस अपनी स्टोरी को कवर करना चाहते हैं जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, और या जो इनके पास मटेरियल होगा ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के लिए। और कई बार इनको स्टोरीज बनानी भी पड़ती है ताकि ये जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि वो रियलिटी से बिल्कुल मोल्ड कर देते हैं इनको, ठीक है। तो मीडिया के बारे में आपने काफ़ी कुछ देखा। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लीजिए। नेम वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के
प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, आप कम्युनिकेशन किस किस के थ्रू कर सकते हो, देखो रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट, सब कम्युनिकेशन ही तो है, आपको नॉलेज दे रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ठीक है। वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर अ मीडिया टू बी इंडिपेंडेंट, क्यों ज़रूरी है मीडिया को इंडिपेंडेंट होना? ओनली दैन मीडिया कैन राइट अ बैलेंस रिपोर्ट, तभी तो मीडिया बैलेंस रिपोर्ट दिखा सकती है। अब मीडिया क्या करती है कि कई बार आपने देखा भी होगा, एक न्यूज़ होती है, न्यूज़ एक होगी लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर में उसको अलग अलग तरह से दिखाया जाता है, बस अपनी स्टोरी पे फोकस कर रहे होते हैं। रियलिटी कब दिखाएंगे? रियलिटी तभी दिखाएंगे ना वो इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट किससे होगी? बिजनेस हाउसेज से इंडिपेंडेंट होगी। अब बिजनेस हाउसेज ने उनको खरीद लिया भाई, तो ऑब्वियस है कि भाई वो तो वही दिखाएंगी ना जो बिजनेस हाउसेज वाले चाहेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी उन्होंने खरीद रखा है। तो इसलिए मीडिया को इंडिपेंडेंट होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो हमें बैलेंस रिपोर्ट दिखा सके। बैलेंस रिपोर्ट का मतलब हमें दोनों पहलू दिखा सके न्यूज़ के, जिसके बाद हम खुद से जज कर पाए कि रियलिटी क्या है, सिचुएशन को समझ पाए कि सही और गलत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज मीडिया समटाइम्स फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी? हम मीडिया जो है पर्टिकुलर एस्पेक्ट, स्टोरी के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस क्यों करती है? इट इज़ बिकॉज द मीडिया बिलीव्स दैट दिस विल मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उन्हें लगता है भाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी स्टोरी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, पब्लिसिटी होगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक स्टोरी के पहलू पर फोकस करते रहते हैं, जिसके कारण वो हमें बैलेंस रिपोर्ट दिखाते ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मीडिया? मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिसके जो एक मेन सोर्स माना जाता है मीडिया का, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसके बारे में जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट सेल होंगे, ठीक है। तो चलिए, ये जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।